ही आपकी कहानी जिसमें और का उपयोग किया गया है ताकि भावनाएं और संवाद अधिक वास्तविक लगे। सर्द मौसम था। हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड। शुक्र था कि ऑफिस का काम कल ही निपट गया था। दिल्ली से उसका मसूरी आना सार्थक हो गया था। बॉस निश्चित ही उससे खुश हो जाएंगे। श्रीनिवास खुद को काफी हल्का महसूस कर रहा था। माता पिता की वह इकलौती संतान था। उसके अलावा दो छोटी बहनें थीं। पिता नौकरी से रिटायर्ड थे और बेटे होने के नाते घर की जिम्मेदारी उसे ही निभानी थी। वह बचपन से ही महत्वाकांक्षी रहा था। मल्टीनेशनल कंपनी में उसे जॉब पढ़ाई खत्म करते ही मिल गई थी। आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक तो वह था ही, बोलने में भी उसका जवाब नहीं था। लोग जल्दी ही उससे प्रभावित हो जाते थे। कई लड़कियों ने उससे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन अभी वह इन सपटरों में नहीं पड़ना चाहता था। उसने सोचा था मसूरी में उसे 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन यहां तो एक दिन में ही काम निपट गया। क्यों न कल मसूरी घुमा जाए, श्रीनिवास ने सोचा और मजे से गर्म कंबल में सो गया। अगले दिन माल रोड पर एक अनजान मुलाकात। अगले दिन वह मसूरी के माल रोड पर खड़ा था, लेकिन पता चला कि आज वहां टैक्सी और बसों की हड़ताल है। ओफ, इस हड़ताल को भी आज ही होना था। श्रीनिवास अभी सोच में पड़ा ही था कि एक टैक्सी वाला उसके पास आकर कानों में फुसफुसाया, साहब कहाँ जाना है? अरे भाई, मसूरी घूमना था, लेकिन इस हड़ताल को भी आज होना था। कोई दिक्कत नहीं साहब, टैक्सी ड्राइवर बोला। अपनी टैक्सी है ना, इस हड़ताल के चक्कर में हमारी तो वाट लग जाती है सर जी। चलिए हम आपको घुमाने ले चलते हैं, लेकिन आपको एक मैडम के साथ टैक्सी शेयर करनी होगी। वे भी मसूरी घूमना चाहती हैं। आपको कोई दिक्कत तो नहीं, कोई चारा भी तो नहीं, चलो कहाँ है टैक्सी? ड्राइवर ने दूर खड़ी टैक्सी के पास खड़ी एक लड़की की ओर इशारा किया। हेलो, मैं श्रीनिवास दिल्ली से। हेलो, मैं मनामी लखनऊ से। मैडम, आज मसूरी में हम दो अनजान लोगों को टैक्सी शेयर करनी है, आप कंफर्टेबल तो रहेंगी ना? मनामी हल्का सा मुस्कुराई। आह, हाँ, थोड़ा अनकंफर्टेबल लग तो रहा है, पर इट्स ओके। धनौल्टी की ओर सफर की शुरुआत। जैसे ही टैक्सी चली, ड्राइवर बोला, सर, मसूरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर टिहरी जाने वाली रोड पर एक शांत और खूबसूरत जगह है, धनौल्टी। वहां आज सुबह से ही बर्फबारी हो रही है। क्या आप लोग वहां जाकर बर्फ का मजा लेना चाहेंगे? मैंने एक प्रश्नवाचक निगाह मनामी पर डाली। उसकी भी नजरें मेरी तरफ ही थी। दोनों की मौन स्वीकृति से मैंने ड्राइवर को धनौल्टी चलने के लिए हाँ कह दिया। खूबसूरत कटावदार पहाड़ी रास्ते पर हमारी टैक्सी दौड़ रही थी। रोमांच और उत्साह से भरा सफर। ये रास्ते कितने खतरनाक है, मनामी बोली। हाँ, लेकिन उतने ही खूबसूरत भी, मैंने जवाब दिया। बीच बीच में हमारी हल्की फुल्की बातें हो रही थीं। पहाड़ों की गहराई और ऊंचाई देखकर एक अजीब सा डर भी था। अरे भाई ड्राइवर साहब, धीरे, जरा संभल कर। अचानक मनामी घबरा कर बोली। मैडम, आप परेशान मत होइए, गाड़ी पर पूरा कंट्रोल है मेरा। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हमारे सामने बादलों के बीच से निकलता हुआ सूरज, पहाड़ों पर दूर तक फैली सफेदी, मानो पूरी वादी ने सफेद चादर ओढ़ रखी हो। बर्फबारी और अनकही बातें। जैसे ही हम धनौल्टी पहुंचे, ड्राइवर ने कहा, सर, आज यहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं होगा। इतनी भारी बर्फबारी में नीचे जाने का कोई साधन नहीं मिलेगा। आप दोनों को यहीं किसी गेस्ट हाउस में रुकना पड़ेगा। क्या, गेस्ट हाउस में रुकना? मैंने और मनामी ने एक दूसरे की ओर देखा। ड्राइवर ने बताया, गेस्ट हाउस में इस वक्त सिर्फ एक ही कमरा खाली है। एक ही कमरा। कोई और चारा नहीं था, सो हमें एक ही कमरा लेना पड़ा। कमरा बड़ा था, लेकिन मन में हिचकिचाहट थी। मैंने कहा, ऐसा करते हैं, बेड अलग अलग कर लेते हैं, बीच में टेबल लगा देते हैं। मनामी ने सिर हिला दिया। हाँ, यही ठीक रहेगा। रात, कुछ अनकही बातें। नींद न मेरी आंखों में थी न मनामी की। तुम यहां मसूरी क्यों आई हो? मैंने पूछ ही लिया। मनामी थोड़ी झिझकी, फिर बोली, मैं दिल्ली में रहती हूँ, सरोजनी नगर में। अरे वाह, मैं आईएनए में रहता हूँ। मनामी हल्का सा मुस्कुराई, फिर धीरे से बोली, दरअसल मैंने अभी पढ़ाई खत्म की है। पापा नहीं रहे, मम्मी के कंधों पर ही हम बहनों का भार है। जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई थी, लेकिन कंपनी के टर्म्स पसंद नहीं आ रहे। अरे, इसमें इतना घबराने की क्या बात है? तुम्हारे अंदर काबिलियत है तो जॉब कहीं भी मिल जाएगी। मेरी कंपनी में अभी नई वैकेंसी निकली है, तुम्हें कहो तो मैं तुम्हारे लिए कोशिश करूं? सच, मैं तुम्हें अपना सीवी भेज दूंगी। हाँ बिल्कुल, शायद वक्त ने हमें इसलिए मिलाया है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मनामी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ मेरी ओर देखा। बाहर गिरती बर्फ से छत से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। अचानक मैंने मनामी की ठंडी हथेलियों को अपने हाथ में ले लिया। वह चौंकी, लेकिन फिर हल्का सा मुस्कुराई। मैंने धीरे से कहा, तुम ठंड से कांप रही हो, लो ये गर्म कॉफी। जैसे ही हमारे हाथ आपस में छुए, एक अजीब सी गर्माहट दौड़ गई। हम दोनों की आंखें मिली। शायद यही वह पल था जब हम एक दूसरे की तरफ खिंचते चले गए। सुबह का तराना और नई शुरुआत। सुबह जब सूरज की पहली किरण बर्फ पर पड़ी, तो ऐसा लगा जैसे पूरी वादी चमक उठी हो। मनामी और मैं दोनों एक अजीब से सुकून के साथ उठे। अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी, कोई सवाल नहीं था, बस एक मौन सहमति थी।